नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे वाले। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपका राशिफल भी बताएंगे और बताएंगे वहीं कि आखिर उदासीनता या नकारात्मकता मतलब कुल मिलाकर के तनाव के ज्योतिषीय कारण क्या है और उसके निवारण कैसे किए जाएं, ज्योतिष में इसके क्या कनेक्शन है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी लेंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइनें खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। वहीं मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन न करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2074 से 1939 सूर्य उत्तरायण का आज वैशाख महीने की शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि है और दिन शनिवार चतुर्थी 3:40 तक, रोहिणी नक्षत्र 10:57 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। पहले वृषभ राशि फिर मिथुन राशि। आज का राहु काल 8:48 से 10:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। अब जानते हैं कि आखिर उदासीनता क्या है और ज्योतिष का कनेक्शन क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर ऑफिस में जाने के बाद आपका काम मन न कर रहा हो और काम करने का मन न कर रहा हो, या आप एनर्जाइज फील न कर रहे हो, या आपके अंदर निराशा की भावना आती, तो सीधा मतलब है आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब बहुत साफ है कि किसी भी उम्र में, चाहे वो 14 साल की उम्र हो, चाहे वो 42 साल की उम्र हो, या वो उम्र का असर हो, मतलब कुल मिलाकर के यदि उदासीनता आपके काम में दिखाई पड़ रही है तो निश्चित तौर पर ये एक ग्रहों का असर हो सकता है। यदि आपके मन में बार बार निराशा का भाव आ रहा हो तो कहीं न कहीं ये बताता है कि आपके अंदर ग्रहों की दशाएं ठीक नहीं है। तो चलिए इन दशाओं को कैसे ठीक करें इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके लग्न या तीसरे या 5वें स्थान के स्वामी या दूसरे या 11वें स्थान के स्वामी या भाग्य स्थान के स्वामी मूव कर रहे हो और आपकी उम्र 14 हो या 42 की हो, तो इसका असर पर्याप्त रूप से शरीर के व्यवहार पर पड़ रहा है और ऐसे समय में व्यक्ति के हार्मोनल चेंजेस और उसके स्ट्रेस और उसके लाइफस्टाइल में असर पड़ रहा है। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, शुक्र या राहु जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हो और ये ग्रह प्रतिकूल हो तो निश्चित तौर पर आपके अंदर में तनाव आ सकता है और ऐसी स्थिति में आपके अंदर में एनर्जी की कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है। और यदि ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो आप फटाफट अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और अपने अंदर पैदा होने वाली नेगेटिविटी को बहुत गंभीरता से लेकर के और ग्रह शांति करा सकते हैं। आपका डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, काउंसलर की सलाह ले सकते हैं और इसके बाद अपनी जिंदगी को खूब एनर्जाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण और चिकित्सा ये दोनों ही ऐसे रास्ते हैं जिसके चलते आप बहुत एनर्जाइज हो सकते हैं। तो ये तो था एनर्जी का सूत्र। अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, गौरव जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है कि गौरव जी से बात नहीं हो पा रही है। कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, बेसिक पढ़ाई के बारे में जानना। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25/9/11। 25/9/2011। समय बता दें। समय 4:45 से है। जन्म स्थान छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी। अभी बच्चा किस क्लास में है? अभी यूकेजी। यूकेजी में है। क्या जानना चाहते हैं हम? पढ़ाई के बारे में कैसा रहेगा। चलिए ये देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न सिंह है, उसकी राशि भी सिंह है, उसके तृतीय शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, सूर्य बुध शनि। कुल मिलाकर के बच्चा बहुत एनर्जाइज है। इस समय देखेंगे भाग्येश मंगल 12वें स्थान में, भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति। बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा। लग्न में चंद्रमा थोड़ा सा व्हिम्सिकल यानी अपने निर्णय बार बार बदलने वाला है और इस समय जो दशाएं चल रही हैं थोड़ी सी उस पर नजर डालें तो 2011 से 17 साल करीब 2028 के आसपास में इनकी राहु की दशाएं चलती नजर आ रही है। मतलब 2024 से 28 यानी कुल मिलाकर के 13 साल से 17 साल, ये 3 साल ऐसे हैं जब शुक्र में राहु का अंतर चलेगा और इस समय इसकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हो सकती है। एग्जैक्टली क्या करें? सबसे पहला काम, इस बच्चे को काफी अनुशासित रखें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और जल्दी सोएं, जल्दी जागें और वर्चुअल गैजेट माना मोबाइल, टीवी या इंटरनेट से थोड़ा दूर रखें। ये बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। अगले कॉलर है हमारे साथ राघव। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं अपने भाई सुरेश के बारे में जानना चाहता था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29 जुलाई 1984। हाँ, समय बता दें।
सुबह 3:05 28 और 29 जुलाई के दरमियान। जी, जन्म स्थान बता दें। रायपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, अभी इसमें थोड़ा सा डिसीजन पावर कम हो गया है और नर्वस ज्यादा हो जाता है। इससे ग्रह दशा का कुछ योग है कि कुछ और है? चलिए आइए देखते हैं। नर्वस हो जाते हैं, ग्रह दशाओं का फर्क है या कुछ और? आपके भाई का जन्म लग्न मिथुन राशि कर्क है और इनके तृतीय सूर्य शुक्र चंद्रमा के साथ में है। राहु और केतु 12वें और 6ठे स्थान में बैठे हैं। चलिए आइए देखते हैं ग्रहों की स्थितियों को। इस समय राहु की दशा चल रही है। नर्वस होने की पूरी वजह सन 2014 से 2017 शुक्र में राहु की अंतर्दशाएं चल रही। जैसा कि राहु के बारे में पता है कि असफलताएं थोड़ी सी ज्यादा, मगर इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी है। मैंने गुरु में बृहस्पति का अंतर और बृहस्पति दशमेश और सप्तमेश होकर के बैठे हैं, मतलब साफ कि अब इनको ये नर्वसनेस बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। करना क्या है? करना कुछ नहीं, इनके लिए चाहिए कि ये भगवान शिव का एक बार अभिषेक करा लें या रुद्राभिषेक करा लें, तो आपको लगेगा कि नर्वसनेस से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे साथ मोहन जी है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मोहन जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट बता दें। लगता है मोहन जी से बात नहीं हो पा रही है। बात कर लेते हैं 4 राशियों की, और 4 राशियों में भी पहली राशि आती मेष। इस राशि में देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए सूर्य बहुत इंटेलिजेंटली आप अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। इस समय अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो बहुत साफ तौर पर लग्न में सूर्य बुध दूसरे स्थान में, चंद्रमा 11वें स्थान में, केतु। कुल मिलाकर के आप काफी एनर्जाइज रहेंगे। भाग्य स्थान में शनि, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस समय चूंकि सप्तमी शुक्र है और शुक्र बैठे हुए हैं इस समय मीन राशि में, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा दोस्तों पर पैसा व्यय हो सकता है, या फिर आप अपने अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल क्रंच भी जनरेट कर रहे हैं। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। क्या करें आज जिससे आज का दिन हो बेहतर? सबसे पहले महामाया के दर्शन कर लें और साथ में शुक्र के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। थोड़े से चावल का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन लग्न में मंगल पड़े हुए हैं। बहुत साफ तौर पर कुछ विवाद और विवाद के बाद में समझौता हो सकता है। इस समय एकादश तृतीय चंद्रमा भी मंगल से आक्रांत होकर के बैठे हैं। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन। चौथे स्थान में पड़े हुए राहु, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता। 5वें स्थान में बृहस्पति। चित्त की एकाग्रता बहुत शानदार है। एकाग्रता के साथ में आपकी कमाई भी काफी अच्छी रहेगी। अगर हम शनि की स्थिति देखें, शनि 8वें स्थान में, बॉसेस के साथ क्लैश हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ बड़ी चीज। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स करते समय थोड़ा सावधान रहें। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र जप करें और साथ में बड़ों का आशीष लें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जेमिनी की इस राशि वाले जातकों के लिए। देते हैं कि इस समय 30वें स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव, सामाजिक कामों में समय और पैसा दोनों ही खर्च होगा। इस समय सप्तम भाव में पड़े हुए शनि, पार्टनर्स के साथ तालमेल और दोस्तों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी तालमेल में कमी है। बहरहाल कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। हालांकि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। 12वें स्थान में चंद्रमा। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति के विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं। और इस समय हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं होगी। वैसे भी गर्मी का सीजन है, पानी लेकर के चले और धीरे धीरे करके यात्रा करें, यानी थोड़े से छान लेते रहें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कर रहे और साथ में लड्डुओं को भोग लगाएं, बच्चों में प्रसाद बांटें। आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि के स्वामी चंद्रमा बैठे समय एकादशस्थ, मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार। मंगल के साथ में चंद्रमा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस समय अगर हम दशम स्थान में पड़े सूर्य और बुध को देखें तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आपके काम जो रुके हुए हैं वो पेंडिंग दूर हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं। इस समय 3रे स्थान में पड़े बृहस्पति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होंगे। कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। कॉन्फिडेंस आपका काफी अच्छा रहेगा। खासकर बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे स्थान में पड़ेंगे राहु। अब उनको पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर दिखाई पड़ती है। अगर दूसरी बातों को कहें, अगर हम फाइनेंस की स्थिति देखें तो इसमें धन लाभ बहुत है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए मिला जुला। बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई में सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लें और साथ में काले तिल का दान करें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल।
अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल और आपके प्रश्नों का जवाब भी। आप फटाफट डायल करें 07714008777। हम जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है पुनीत जी, स्नेहा जी और साथ में उमेश जी। आप तीनों लाइन पे रहिएगा, एक एक करके बात करते हैं। पुनीत जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ हेलो। हाँ जी जी पुनीत जी बताएं। देखिए सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें, टेलीफोन से बात करें। मुझे लगता है टेलीविजन की आवाज से आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बाहर में हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/12। हेलो। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 13/12/79। और समय बता दें। समय 11 बजे दिन में। जन्म स्थान बता दें। भाटापारा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मेरा 3 साल से बहुत परेशान हूँ। कोई भी धंधा करता हूँ चलता नहीं है। वही जानना था कि कब मेरा समय बदलेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, आपकी जो राशि है वो है कन्या। मुझे से लगता है कि वर्ष 2017 के सितंबर के पहले पहले आपकी चीजें सेटल हो जाएंगी। 7वें स्थान में पड़े मंगल, राहु, गुरु ये बताते हैं कि गुरु चांडाल दोष है और इससे शांति आपको विधिवत करा लेनी चाहिए। क्या कारण है कि शादी के बाद से लगातार आपके व्यापार में फ्लक्चुएशन है। ये गुरु चांडाल योगों के कारण इस समय जो दशाएं चल रही तनाव की है, इस समय किसी प्रकार का व्यसन ना करें। बुधवार का व्रत करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 लक्ष्य जप करें, आपका कल्याण होगा। बात कर लेते हैं अब स्नेहा जी की। स्नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ जी मेरी बहन के बारे में पूछना है, उसके शादी के लिए। जन्म तारीख। हाँ 5 मार्च 1988 और दोपहर के 3 बजे और जन्म स्थान है लातेहार, पलामू। जी जी। तो पंडित जी उसके शादी के लिए पूछना था, बहुत लेट हो जा रहा है। शादी उसका कब तक होगा? चलिए ये देखते हैं कि शादी में विलंब क्यों है। 5 मार्च 1988 आपकी बहन का जन्मलग्न कर्क है, राशि कन्या है। 22 सितंबर सन 2017 इससे पहले इनकी शादी तय हो जाएगी, चिंता बिल्कुल न करें। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। सप्तमी 6ठे स्थान में बैठे हैं, शायद इसके कारण ये परेशानी है। नानी मुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराने से शादी जल्दी हो जाएगी। अब हमारे साथ अगले कॉलर है उमेश जी। उमेश जी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। 16 मार्च 1994। बहुत सुंदर। समय बता दें। और दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान बता दें। मुलमुला। ये कहाँ पड़ता है भैया? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ कोंडा गांव। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर मैं जॉब से परेशान हूँ कि मेहनत करने के बाद भी जॉब हो नहीं पा रहा है। मेहनत क्या मेहनत की है जिसके कारण जॉब नहीं हो रहा है? जैसे पीएससी की मतलब क्लास में हमेशा मतलब एकेडमी से कोचिंग भी किया, भारी मेहनत करने के बाद भी जॉब में 1-2 नंबर से हो नहीं पा रहा है। सर आपकी एकाग्रता एकदम कम है सर, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। अदरवाइज आप बहुत इंटेलिजेंट है। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी मेष है। आपके तृतीय सूर्य राहु से आक्रांत होकर के बैठे, ग्रहण योग बनता है। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग और भगवान सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 21,000 जप करें। बहुत जल्दी आपको सर्विस मिलेगी। समय चंद्रमा की दशाएं हैं, तनाव अपने हद तक है, मगर सितंबर 2017 से 1 वर्ष के भीतर में सफलता के योग बड़े प्रबल। तो इसके बाद अब हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अपने करियर के बारे में जानना था गुरुजी। हाँ बताएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 31/8/1993। 31/8/1993। समय बता दें। सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। ग्राम चीड़ी। कहाँ पड़ता है भैया ये? जिला धमतरी। हाँ पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई 10वीं अभी छोड़ दिया हूँ। चलिए बहुत सुंदर। करियर में प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ाई आपने 10वीं की। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कुंभ है। आपके लग्न में पड़े हुए मंगल और तीसरे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ एक व्यावसायिक शिक्षा ले लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लग्न में पड़े हुए मंगल आपको आईटीआई के एग्जामिनेशंस दे करके और आगे चल करके अपनी पढ़ाई अपडेट करनी चाहिए। तीसरे स्थान में राहु, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काफी तनाव ग्रसित रहते हैं। इस समय जुलाई 2018 के बाद आने वाले 3 साल में फिर नौकरी लगने के योग। इस समय चूंकि आप बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, काल्पनिक है, इसलिए शायद नौकरी में परेशानी। मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। अगले कॉलर है हमारे साथ कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब लग सकती है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा है 27/9/91। 27/9/91। समय बता दें।
समय तो याद उतना कंफर्म नहीं है। फिर भी अंदाजा सवेरे शाम दोपहर रात? शाम को है जी। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई तो मैं 12th करके अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि नौकरी कब लगेगी। आपका जन्म लग्न मेष राशि भी आपकी मेष है और इस समय देख पा रहे हैं कि जो दशाएं हैं राहु भाग्य स्थान में है, इसलिए जीवन में व्यवधान बहुत ज्यादा। इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर नजर डालने तो लगता है कि शुक्र की दशा लगातार चल रही है, क्षमा करेंगे राहु की दशा भी प्रारंभ होने जा रही है और आने वाले 3 साल तक के राहु की दशा चलेगी। 2 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 कि आप नित्य भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 51,000 जप करके और फिर हवन तर्पण मार्जना दिखाएं। बहुत जल्दी आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कॉलर्स। अब बात कर लेते हैं राशियों की। राशियों में देखते हैं अगली राशि है सिंह। इस राशि वाले जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 कि इस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए हैं बृहस्पति, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज का विवाद, लग्न में राहु, उलझने काफी ज्यादा, पारिवारिक कलह भी हो सकता है और थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, आलस्य थोड़ा ज्यादा है। क्या करें? सबसे पहला काम जल्दी से उठें और उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और अर्घ दे करके ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 1 माला जप करें। थोड़े से गणपति का पूजन करके धूबी चढ़ाएं, आपकी परेशानियां होगी दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए बृहस्पति, 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ घरेलू अशांति भी हो सकती है, कुछ चीजों की हानि से थोड़े से आप स्ट्रेस हो सकते हैं, सामाजिक केश में वृद्धि होगी, चिंता की कोई बात नहीं। आपका समय बेहतर है। क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय सप्तमेश मंगल अष्टम स्थान में चंद्रमा के साथ में, बॉसेस के साथ, कलीग्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन। यदि आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहें तो इस समय बृहस्पति बैठे हुए हैं कन्या राशि पे 12वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, थोड़ा सा तनाव जरूर है। यदि आप फैमिली सिकनेस से बाहर हो तो आप जरूर यात्राएं कर सकते हैं। कुछ लोगों के रिलेशंस में यानी इमोशनल रिलेशंस में बाधा भी आ सकती है, मतलब डिस्प्यूट हो सकता है। क्या करें? केतु के मंत्र का जप करें और साथ में गाय को आहार दे करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ बेहद इमोशनल हो रखे। कुछ लोगों की इमोशनल जिंदगी की शुरुआत आज हो सकती है। बहुत सारे लोग अपने एम्बिशन के अनुरूप अच्छा फायदा बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने वाले। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं यानी एक अच्छे म्यूजिशियन है, एक अच्छे पोइट है तो आज आपको बहुत नाम मिलने वाला है। मगर अगर आप ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान, अल्कोहल से परेशान, तो छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार के एक स्लोगन को याद रखें, नशा है खराब जन पीहू शराब। शराब पीना अच्छी चीज नहीं, किसी प्रकार के व्यसन से अपने आप को दूर रखें। और आकस्मिक बाधाएं हो सकती हैं काम में। क्या करें? सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें। थोड़े गुड़ गेहूं का दान करें तो आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल। अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय राहु भाग्य स्थान में है, जिंदगी में उलझने हो सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें, मंगल के साथ में वृषभ राशि में बैठे हुए और ये 6ठे स्थान पर है। कुल मिलाकर के ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता थोड़ी कम होती नजर आ रही। मगर एक बात तय है कि कुछ उलझने जो आपकी तकदीर से संबंधित हैं उनसे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। पार्टनर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी क्योंकि लग्न में शनि है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। फाइनेंशियल लॉस दिखाई पड़ता है, सावधान रहने की जरूरत है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आज कुछ प्रमोशन के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर और बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में शनि। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे में बहुत ज्यादा वायलेंट ना हो, बहुत प्रैक्टिकल हो तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत हड़बड़ाहट से घाटा हो सकता है। एग्जैक्टली क्या करें? आज सारे प्रयासों में सफलता मिलेगी। मंगल के मंत्र का जप कर लें और साथ में हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कोबियान एक्वारियंस की, जिसके लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु। मतलब बहुत साफ है कि टैलेंट बहुत जबरदस्त है, इस टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। 8वें स्थान में बृहस्पति, हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है। इंसेस्टल प्रॉपर्टी में भी थोड़े पंगे दिखाई पड़ते हैं। हाँ,
आपके रेगुलर रूटीन में थोड़ी सी बाधा है। सावधानी से आप रूटीन में मोबिलाइज रहिए। दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ बहुत खर्च ना करें, खर्च का बहुत ध्यान रखें। कुछ नई क्रिएटिविटी आपको बहुत फायदा देगी। घर में कुछ बीमारियां, परेशानियां हो सकती हैं, दोस्तों का आवागमन हो सकता है, घर में रिश्तेदारों की चहल पहल, मतलब आज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहेगा। मगर एक चीज याद रखिए, लाइफ पार्टनर हो सकता है कि परेशान हो। बहरहाल लाइफ पार्टनर पर नजर रखें और साथ में बड़ों का आशीष लेकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मीन यानी पाइसेस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे 7वें स्थान में, लग्न में पड़े हुए हैं शुक्र, तीसरे स्थान में मंगल और चंद्रमा। लग्नस्थ शुक्र के कारण थोड़ी सी एलर्जी, तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा, थोड़े से चिड़चिड़ेपन की परेशानी हो सकती है और साथ में निर्णय आपका बाधित है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, मानसिक परेशानी और आकस्मिक भाग्य में व्यवधान दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें, छोटा सा उपाय, शुक्र के मंत्र का जप करें, महामाया के दर्शन कर लें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। आप साप्ताहिक राशि फल भी प्राप्त कर सकते हैं। करना बहुत छोटा सा काम, यूट्यूब में जाएं, सितारे हमारे सब्सक्राइब करें और पाते रहें रेगुलर अपडेट। मुझसे मिलना हो तो सोशल मीडिया में कहीं भी टाइप करें प्रियशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।